जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे हैं क्या, तो बात कर रहे हैं हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर। और ये है विषय हमारा साइंस विज्ञान, कक्षा हमारा है 8। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 8 से। न्यू मॉडल पेपर जो है वो जारी नहीं किया गया है। जैसे ही मॉडल सेट 2023 आएगा हम लोग प्रैक्टिस उसका करेंगे। तब तक हम लोग करते हैं पिछले सेट्स का प्रैक्टिस, जिसमें कि हम लोग करेंगे क्या, तो इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को जो है देखेंगे 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करके इस सेट को पूरे तरह से करेंगे ख़त्म। आप लोगों को पता होगा एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को हमारा पेपर है, तो तैयारी पूरी जोर शोर से करना है। आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे। और 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है दोनों को भूसे से अलग दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है। व्हाट इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम स्ट्रॉ। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसे हम लोग कहते हैं थ्रेसिंग। इसका सही ऑप्शन जो है थ्रेशिंग हो जाएगा। थ्रेशिंग कहा जाता है उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को जहाँ पे हम लोग दाने को भूसे से अलग करते हैं। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कहता है, तो क्या कहता है, कहता है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज। तो आप लोगों को भी पता होगा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो हम लोग बोलते हैं बृहस्पति को, जुपिटर को। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर होता है। और अर्थ वैसा ग्रह है जहाँ पे जीवन पॉसिबल है, हम लोग अर्थ के ऊपर ही रहते हैं। उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। और प्रश्न संख्या 13 जो है वो कहता है निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है। तो आप लोगों को पता होगा इन ऑप्शंस को जब हम लोग देखते हैं तो सोलर सिस्टम का एस्ट्रॉइड पाया जाता है। ये जो एस्ट्रॉइड का मतलब है मतलब क्षुद्र ग्रह, ये पाया जाएगा। उपग्रह सोलर सिस्टम में होता है। कॉमेट जिसे धूमकेतु बोलते हैं ये भी सोलर सिस्टम में होता है। पर तारामंडल जो है प्लेनेटेरियम, ये सोलर सिस्टम का भाग नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारामंडल। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 14, जो कि कहता है तैलीय सतह से फ्रॉम द ऑयली सरफेस। मतलब ऑयली सरफेस से क्या होगा, तो ऑयली सरफेस से इसको हम लोग जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो लिखता है पहला घर्षण घटता है, घर्षण बढ़ता है, घर्षण बिल्कुल नहीं होता, घर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये दो ऑप्शन सी और डी को तो हम लोग ऐसे ही कर देंगे एलिमिनेट, बचा ए और बी। तो जब भी कोई सरफेस ऑयली हो जाए तो देखते हैं हम लोग क्या, उसमें हम लोग आसानी से फिसलते हैं। और फिसलने का मतलब होता है कि घर्षण जो है वो वहाँ पे बढ़ जाएगा, घट जाएगा, जिस कारण से हम लोग फिसलते हैं। तो घर्षण घटता है इसका सही उत्तर। जहाँ पे घर्षण घटेगा वहाँ पे मोशन ज़्यादा हो जाता है, हम लोग इजीली फिसलते हैं। और जहाँ घर्षण ज़्यादा होगा वहाँ पे मोशन बहुत कम हो जाता है, हम लोग बहुत मुश्किल से मूव करते हैं। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 15। और प्रश्न संख्या 15 जो है कहता है मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। स्ट्रॉन्ग फाइबर्स दैट आर यूज्ड टू मेक पैराशूट्स एंड रोप्स टू क्लाइंब द रॉक इज कॉल्ड। तो आप लोगों को भी पता होगा उस रस्सी को हम लोग कहते हैं नाइलॉन का रस्सी, नाइलॉन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16, जो कि है जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं। द साउंड विच इज़ अनप्लीजेंट इन हियरिंग इज कॉल्ड। तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो वो हमारे लिए शोर हो जाएगा, नॉइस, जिसे हम लोग पसंद नहीं करेंगे, वो हमारे लिए नॉइस का काम करता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 17, जो कि कहता है ताड़ित मतलब बिजली गिरना, जो बिजली गिरता है बरसात के दिनों में हम लोग सुनते हैं, से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। व्हाट टू डू
प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइटनिंग, लाइटनिंग उसे अंग्रेजी में बोला जाता है बिजली गिरने को। तो लाइटनिंग से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो ऑप्शंस जब हम लोग देखेंगे तो ऑप्शंस कुछ इसके लिखे हुए हैं। ऊंचे वृक्ष के नीचे शरण लेना चाहिए, ज़मीन पर लेट जाना चाहिए, ट्रैक्टर के पास छिपना चाहिए, खुली जगह में घुटने के बल सिमट कर सिर को हाथों के बीच रखकर बैठना। तो ये जो है आपको सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खुले जगह में हम लोगों को जाना चाहिए होता है जब भी बिजली गिरने की बात आए तो। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर, और प्रश्न संख्या 18 जो है वो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ गैस इन एटमॉस्फेयर इज, आप सभी को ये क्वेश्चन हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। सबसे ज़्यादा जो गैसों की संख्या है एटमॉस्फेयर में वो है नाइट्रोजन, और अगर कोई इसका प्रतिशत बोले तो 78% होता है। ऑक्सीजन जो है हमारे गैस ये वायुमंडल में मतलब एटमॉस्फेयर में पाया जाता है 21%। और जब मीथेन की बात करेंगे और CO2 की, तो ये 0.004 और 2% के आसपास होता है, याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 19 पे, और प्रश्न संख्या 19 जो है वो है वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं। व्हाट इज़ द टर्मिनेशन ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड, तो उसे हम लोग कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन। अगर इसी को हम लोग बोले कि वन लगाने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, तो उसे कहते हैं पुनः वनारोपण, रिफॉरेस्टेशन। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे, और क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो कहता है इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑक्सिस्टेबल रिसोर्सेस, ऑक्सिस्टेबल रिसोर्सेस कौन सा इसमें से नहीं है। तो आप लोगों को भी पता होगा खनिज जो है वो ख़त्म हो सकता है, कोयला जो है ख़त्म हो सकता है, पेट्रोलियम भी ख़त्म हो सकता है, पर वायु का जब बात करेंगे तो ये ख़त्म नहीं हो सकता, ये नॉन एग्जिस्टेबल है, ये ख़त्म नहीं हो सकता। यहाँ पे जो लिखा है क्षय, क्षय का मतलब होता है ख़त्म, आपको याद रखना है, ख़त्म नहीं हो सकता, तो वायु जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो, और ये वीडियो अगर किसी 9-10 के पास गिर रहा है तो 8 से संबंधित किसी भी आप स्टूडेंट को जानते हैं तो उनको ज़रूर रेफ़र करें। तब तक अभी जो हम लोगों ने इस सेट में देखा है, ये सेट हमारा पूरा फिनिश हो गया है, और नेक्स्ट सेट जो है हम लोग अगले दिन से प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।